हेलो बच्चों, लिमिट्स के अगले क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट समझेंगे, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट समझने के पहले आपके पास जो कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसको आप पहले तैयार कर लेंगे। जैसे किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर आप लिमिट निकालने जा रहे हैं तो वह फंक्शन जो भी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल है, अलजेब्राइक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है या अन्य कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अलजेब्राइक है तो फिर आपको उसके फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आइडेंटिटीज है उन सभी को जानना चाहिए। इस तरह से हर फंक्शन के बारे में आपको जानकारी रहेगी, तभी आप लिमिट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि कुछ जो यूज होते हैं सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। आप पहले बाइनोमियल थ्योरम भी आप पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी ये है, इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल है, ए टू द पावर ए। ये सभी एक्सपेंशन हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के। लॉग 1 प्लस एक्स का है, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स का है, साइन इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का है। इस तरह से और भी अन्य कुछ जो जरूरी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए प्लस बी और ये बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं, पहले आप उसको तैयार कर लेंगे, तब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय आपको काफी परेशानी होगी, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूले और कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग लिमिट सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक लिमिट्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी देखेंगे, इसके बाद एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स भी देखेंगे। ये मोटे तौर पर यह है। शुरुआत करेंगे अलजेब्राइक लिमिट से। तो अलजेब्राइक लिमिट्स में क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें पॉलिनोमियल होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। तो पहले एक मेथड जो है सबसे शुरुआत में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्चुअली ये क्या है कि जब हम जैसे लिमिट x टेंस टू a और ये फंक्शन है, तो x टेंस टू a है, ये हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 इसमें, ठीक है। और देखते हैं कि क्या ये एक फाइनाइट नंबर आया, क्या ये इनडिटर्मिनेट तो नहीं हुआ। अगर ये इनडिटर्मिनेट नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिला वही इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया। एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 पर, वही इसका लिमिटिंग वैल्यू भी है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू हमको डिटरमाइन हो गया है तो उसका कोई अलग लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा उस फंक्शन का। अगर वह इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं और वो लिमिट सॉल्व हो जाती है। ये बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल और जैसे है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड न सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन में होगा, वो किसी भी फंक्शन में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यानी नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हमको फैक्टराइज करने की आवश्यकता होगी। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय gx, ठीक है। अब इसके वैल्यू को निकालना है। हम लोग देखते हैं जब हम a पुट करते हैं f(x) में, यानी fa निकालते हैं तो ये 0 है, ga निकाले फाइंड किए तो ये भी 0, यानी कि यह 0/0 फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो अगर fa इक्वल टू 0 है f(x) में, ठीक है, यदि f(x) दिया हुआ है और fa इक्वल टू 0 है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा f(x) का, ठीक है। यानी f(x) को x माइनस a के फैक्टर के तौर पर लिखा जा सकता है। कोई और फंक्शन यहां इसके फैक्टर में आ जाएगा। और ये कोई नया थ्योरम नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। आप इसको 9th 10th में जाकर इसको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में जाकर इसके बेसिक कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हम लोग 9th 10th से ये कंसेप्ट उठाते हैं और
क्या पता चला कि एफ ए अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर है, और जी ए इक्वल टू भी जीरो है, इसका मतलब एक्स माइनस ए इसका जरूर फैक्टर है। तो हम लोग करेंगे क्या, एफ एक्स को भी फैक्टर में हम लोग उसको तोड़ लेंगे और जी एक्स को भी कर लेंगे, ठीक है, दोनों को। और तब क्या होगा कि एक्स माइनस से ऊपर नीचे कॉमन आ जाएगा, तो जो कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको एक नया फंक्शन बचेगा, हम फिर एक्स टेंस टू ए, एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे। अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आया, कोई फाइनाइट नंबर आया, तो वह रिजल्ट हो जाएगा। अगर फिर आ गया जीरो तो हम लोग उसको, उसका मतलब क्या होगा, फिर इसी रूल से कि उसका भी एक्स माइनस से एक फैक्टर फिर होगा, और हम लोग फिर कॉमन निकालेंगे और ऊपर नीचे उसको कैंसिल आउट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हम लोगों को एक मीनिंगफुल नंबर, फाइनाइट नंबर हम लोग सॉरी मिल नहीं जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए यहां दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 बाय x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27। अब x का वैल्यू यहाँ 3 रखे, ये fx है, ये gx है, तो f3 क्या होगा, आप इसको इसमें x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी ये डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, यानी ये किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है। तो इसका मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। अब आप क्या करेंगे, जब ये हम कंफर्म है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो हम इसको डायरेक्ट या तो ऐसे लिख दें, और रफ में आप ये कैसे आया, तो आप रफ में सीधा x माइनस 3 से शॉर्टकट अपना सकते हैं और x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो कोसेंट आएगा उसको यहां लिख दिया और ये एक उसका एक फैक्टर हो गया। या आप इसको चाहें तो आप इसको इस ढंग से इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं कि आप x माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको सॉल्व किस ढंग से करते हैं। ये प्रैक्टिस हाई स्कूल में काफी आप किए होंगे। तो ये ऊपर नीचे x माइनस 3 ये जो फैक्टर आ गया है, इसको हम लोगों ने कैंसिल आउट किया और हमारे पास एक नया फंक्शन फिर मिला। जैसे अगर इसका नाम f1x बाय g1x दें तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, f1x f2x बाय g2x। अब फिर हम इसको पुट करके देखेंगे, तो जब हम लोग इसमें भी पुट किया तो देखे कि यह भी 0/0 फॉर्म में है। इसको फाइनली यहां लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यह भी 0/0 फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी एक फैक्टर x माइनस 3 है और इसका भी एक फैक्टर x माइनस 3 है। तो हम लोग वापस फिर इसको x माइनस 3 के फैक्टर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिखा, ठीक है। ये लिख दिया गया और x माइनस 3 फिर कैंसिल आउट हो गया और ये हमको हमारे पास रिजल्ट बचा, ठीक है। जब हम लोगों ने x का वैल्यू यहां 3 रखा तो एक फाइनाइट मीनिंगफुल नंबर हम लोगों को मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, लिमिट हो गया। इस तरह के सवाल आपको एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में ढेर सारे होंगे, तो कैसे सॉल्व करना है और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ये भी आप समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब इसमें आपको लगेगा कि आप लिमिट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब अगला मेथड हम लोग जो देखेंगे वो है रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि फंक्शन जो होगा जैसे इस फॉर्म में होगा, लिमिट x टेंड्स टू f(x) बाय gx और यह भी 0/0 फॉर्म में होगा, यानी जब x इक्वल टू f पुट करेंगे तो f है 0 और डिनोमिनेटर 0, यानी ये 0/0 फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। रेशनलाइजेशन इज फॉलोड व्हेन वी हैव फ्रैक्शनल पावर्स। जैसे अब क्या होगा, एक एग्जांपल से देखते हैं। ये fx किस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है। इस फॉर्म में जब है तो यहां से फैक्टर निकालना संभव नहीं है, वो इतना आसान नहीं है कि हम इसका फैक्टर जो है सो निकाल सकें। तो इसका उपाय क्या करेंगे हम लोग, पावर इस तरह से, जैसे इसका a + 2x का पावर कितना है, 1/2 है, और कोई एग्जाम्पल में 1/3 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो f इक्वल टू 0 हो गया तो x माइनस से इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन
उसको कैलकुलेट करना, उसको फैक्टर में तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे हर परमेकरण आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो उसी तरह की प्रक्रिया यहां अपनानी है, ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यही एग्जांपल लिया हम लोगों ने, यह जो एग्जांपल है इसको हम लोगों ने लिया, ठीक है। अब इसको एक तरह से सो कॉल्ड कंजुगेट टाइप का ये है। हर परमेकरण या रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि यह जो माइनस साइन है, जब हम लोग पुट करते हैं, एक बार आप देखिए एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ए, तो √3a और ये भी √3a, ए इसको 0 बना दे रहा है और यहां पुट करें तो ये इसको 0 बना दे रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है और कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे लाना है ताकि कैंसिल आउट हो सके, तब कुछ हम लोग फाइनाइट नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि इसको जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे कंजुगेट पेयर, ठीक है, तो ये सो कॉल्ड कंजुगेट की तरह इसको ट्रीट कीजिए कि ये यहां माइनस है तो इसको ऊपर नीचे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म यही रहेगा, बीच का साइन अलग होगा। यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में यहां प्लस हो तो उसको किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए मल्टीप्लाई किए और प्लस से किए, तो ऊपर में जब हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसके लिए भी करना होगा, ठीक है। यहां केवल हर परमेकरण यानी हर में यानी डिनोमिनेटर के लिए जरूरी यहां नहीं है, यहां पूरे रेशनलाइज हम करना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए यहां प्लस यहां किए, तो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ा, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा, रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। और क्या बच गया, ये ऊपर में बच गया और ये नीचे में आ गया, ठीक है। ध्यान से इसको करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना बनी रहती है। अब इसको आप सॉल्व करें, देखिए ये कॉमन फैक्टर आ गया a माइनस एक्स, ठीक है। अगर माइनस कॉमन हम ले यहां से तो x माइनस से कॉमन फैक्टर आ गया ना, ये पिछले रूल से भी कि x अगर ये f 0 है तो x माइनस से इसका होगा, लेकिन वो आसानी से नहीं हम लोग उसको निकाल सकते थे, इसलिए रेशनलाइजेशन का हम लोगों ने सहारा लिया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अब फिर पुट करेंगे। अब देखा जब हम लोगों ने पुट किया तो हम लोगों को एक फाइनाइट नंबर मिल गया, यही इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट फिर देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जो दोनों फॉर्म, उसमें था x टेंस टू a, यानी a कोई फाइनाइट नंबर है, वो 0 है 1 है कुछ भी है। लेकिन अगर अलजेब्राइक लिमिट में अगर आ जाए कि x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ऐसा हो अलजेब्राइक लिमिट में, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इन्फिनिटी का कंसेप्ट आपको हम पिछले बार बताए थे पिछले क्लास में, एक बार फिर समझ लें कि अगर डिनोमिनेटर में 0 के नजदीक जितना भी बगल में कोई नंबर आते जाएगा, जैसे 0.1 आ गया तो फाइनल कितना हो गया, ये 10 हो गया। अगर 0.01 आ गया कितना हो गया, 100 हो गया। हम यहाँ जितना स्मॉल लिखते जाएंगे फाइनली हमको उतना बड़ा नंबर मिलते जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि टेंस टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ी संख्या हो जाएगी, तो उसको इन्फिनिटी कह देते हैं, ठीक है। तो ये टेंस टू 0 है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से आना चाहिए तभी वो इन्फिनिटी होगा। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है तो फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी का कंसेप्ट है। अब इसी बात को, ये बात हम क्यों दोहराए, अब इसी बात को उल्टा समझना है कि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या होती है फाइनल वो उतना छोटा होते जाता है, ठीक है। जैसे हम बड़ा कर दें ये और छोटा हो जाएगा, यानी अगर यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो ये लगभग 0 के बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ इन्फिनिटी आ जाए ये कितना के बराबर लगभग हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि 1/x है। अगर ये इन्फिनिटी की ओर चला जाए तो ये फाइनली किधर जाएगा, ये
टोटल फ्रैक्शन किधर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा तो ये वाला फॉर्म जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या है कि राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ ए रेशनल फंक्शन दैट इज fx by gx इफ इट इज नॉट सो। अभी एक क्वेश्चन इस पर देखेंगे, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में पहले आप उसको कर लें, ठीक। If k is the highest power of x in numerator and denominator both, then divide each term in numerator and denominator by x to the power k। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए क्या कहा गया कि यहां देखें, if k is the highest power of x in numerator and denominator both, यहां न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, यहां दोनों में इक्वल ही है, तो हाईएस्ट पावर दोनों मिलाकर कौन है, 2। तो यानी एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हर एक टर्म को आप क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं कि जैसे यहां लिखे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसको माने तो ये वाला यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी है। ये तब है जब इफ इट इज नॉट सो, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो पहले आप उसको कर लें। इस क्वेश्चन में वो fx by gx इस फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम लोग 2 नंबर स्टेप 2 में आ जाते हैं और देखते हैं कि हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना है, दोनों मिलाकर। अगर यहाँ 2 रहता और यहाँ 3 तो फाइनली हम लोग किससे डिवाइड करते, x to the power 3 x³ से ऊपर नीचे डिवाइड करते, ठीक है। लेकिन यहां सेम है तो एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये हाईएस्ट है तो अगर जो इक्वल है उसको x0 कर देगा और इससे जो कम है उसमें 1/x ले आएगा और फिर हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये इससे डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, a bx by x स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये bx प्लस c by x स्क्वायर। आप अपने से करके इसको देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, d प्लस e by x प्लस f by x स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब बताइए ये x टेंस टू इन्फिनिटी, ये किधर जाएगा, 0, तो 1/x किधर गया, 0, 1/x स्क्वायर किधर जाएगा, टेंस टू 0, ये 0 ये 0, सारे टर्म 0 हो गए। तो आप लिमिट पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, a/d, क्योंकि बाकी 0 हो गए। इस लॉजिक से क्लियर है। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, देखिए कि fx और gx न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है x का, अगर k है तो x k से आप क्या करें, ऊपर नीचे डिवाइड करें और उसके बाद जो रिजल्ट है उसमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, जहां n जो है पॉजिटिव है, ध्यान रखना है, ठीक है, n पॉजिटिव है, ये नहीं कि 1/x का पावर -3 है, तो इसमें ये नहीं होगा क्योंकि फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली x³ हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें, मैथ्स में एक एक वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, ओके। ये सवाल हम लोग देखें, ये किस फॉर्म में आया था, अगर हम इन्फिनिटी पुट किए तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में था। अब ये इस तरह का भी एक सवाल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, हालांकि मेनली एक ही है, आप जिससे इसको सॉल्व किए उसी से करें। इसमें अगर आपको पावर ढूंढना रहे, हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे, यहाँ क्या है, तो चूंकि रूट यहाँ अंदर में 2 है और फिर रूट भी आ गया, तो फिर क्या हो गया, वो फाइनली x ही हो गया, यानी 1 हुआ, और यहाँ भी 1 है, तो आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, x टू द पावर 1 यानी x से डिवाइड करें और इसको सॉल्व करें, ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इन्फिनिटी अगर हम पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो ये किस में आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और आपको ध्यान होगा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसमें डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो यहां पर आ जाता है कि पहले आप इसको fx by gx में अगर नहीं है तो आप इसको इस फॉर्म में कर लें। कैसे करें इसको इस फॉर्म में, तो रेशनलाइजेशन में जिस तरह का मेथड इस्तेमाल किए थे उस तरह से इसको आप पहले करें इसको और इसको सॉल्व करें, ठीक है।
जैसे देख लें, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इससे नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं इसे बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनल क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा। सॉल्व कीजिएगा आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये सॉल्व हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर करने के बाद, और -1 हो जाएगा। अब ऊपर में x का पावर 1 है और ये स्क्वायर है और फिर रूट है, तो फाइनली यहां भी हाईएस्ट क्या कह सकते हैं हम लोग कि x ही है, सॉरी x का पावर 1 ही है। तो ऊपर नीचे आप x से डिवाइड करते हैं, हम लोग कर देते हैं इसको डिवाइड, इसको भी x से किए, अंदर जाएगा तो ये किससे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बनकर डिवाइड होगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पर। स्टैंडर्ड रिजल्ट अलजेब्राइक फंक्शन पर देखते हैं हम लोग। इफ n इज एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर, ये क्यों रेशनल नंबर को डिनोट करता है, देन लिमिट एक्स टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। यहाँ n क्या है, कोई इंटीजर ही केवल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ये 3/4 के लिए भी लागू है और 3 के लिए भी लागू है, -3 के लिए भी लागू है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको कि इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। वी नो दैट इफ लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इजकल टू एल एच एल इजकल टू आर एच एल। इसका प्रयोग हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट को सॉल्व करने में अच्छा खासा करने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका एलएचएल और आरएचएल बराबर होगा, और जो एलएचएल का वैल्यू है या जो आरएचएल का वैल्यू है वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स निकालना था, तो वो किसके इक्वल होगा, एलएचएल, और फिर किसके इक्वल, आरएचएल। तो इसको अगर हमको निकालना है तो अगर एलएचएल निकालने या आरएचएल अगर हम कंफर्म है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एलएचएल निकालने या आरएचएल निकालने तो ये भी निकल जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एलएचएल आरएचएल निकालकर लिमिट सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आरएचएल के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप एलएचएल से भी निकाल सकते हैं। फॉर आरएचएल हम लोग क्या करते हैं, x इजकल टू a प्लस एच पुट करते हैं एज, तो आरएचएल बराबर क्या हो गया, अब ये बदल गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच आ गया। ये जो था x के जगह a प्लस एच, देखिए यहाँ x टू दी पावर n है, अब क्या हो गया a प्लस एच टू दी पावर n माइनस an बाई एच। ठीक, अब यहां से क्या किए हैं, यहां से हम लोग एक कॉमन निकाले हैं अंदर से, यहां से आप कॉमन, जैसे यहां देखिए क्या किया गया है, a प्लस एच टू दी पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाय ए और पूरे का पावर n। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इस पर भी पावर इस पर भी, यानी a टू दी पावर n 1 प्लस एच बाय टू दी पावर n लिख सकते हैं इसको। वही काम यहां पर किया गया है कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ a को कॉमन लिया और फिर a टू दी पावर n आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो n यहां क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, ये क्या होगा एक्सपेंशन में, इसीलिए यहां जरूरत पड़ा, जो भी हम शुरुआत किए थे आज चैप्टर का, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन का बात किए थे, तो ये अभी इस्तेमाल हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप पहले से इसको तैयार रखेंगे, 1 प्लस एन एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस समथिंग टू इन्फिनिटी है। ये 1 प्लस एक्स जो है यहां पर लगाएंगे, 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, एच बाय ए, तो इसमें जहां जहां एक्स है वहां एच बाय ए हम लोग पुट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एन दोनों से कॉमन ले लिया गया, ये
इस फॉर्मूला से आ गया, और ये जब बाहर जाएगा कॉमन में तो ये -1 बचेगा, ये -1 है। ठीक, अब इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाले। h/a देखिए, ये जब ब्रैकेट से बाहर आया तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या बचेगा यहाँ n इंटू h/a प्लस n इंटू n माइनस 1 फैक्टर h/a का होल स्क्वायर, यानी h/a ये 1 कैंसिल होने के बाद सभी टर्म में h/a एक फैक्टर के तौर पर है, उसको भी हम लोगों ने बाहर कर दिया। तो a टू द पावर n पहले से था, h/a बाहर हो गया। अंदर में क्या बचा, n प्लस ये तो बाहर हो गया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 h/a, क्योंकि एक जो फैक्टर है इसका वो बाहर हो गया। इस तरह से कहां तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए a का पावर n है और यहाँ a है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, a का पावर n माइनस 1। ठीक, और ये जो डिनोमिनेटर में h आ रहा था वो h इससे कैंसिल हो गया। ओके, अब बच गया ये अंदर में ये जो रिजल्ट, इसको हम लोग एज इट इज यहाँ लिख दिए। अब यहां पर क्या किए हैं, लिमिटिंग वैल्यू h टेंस टू 0, तो इस n को छोड़कर सभी में h जो है फैक्टर के तौर पर है, इसलिए सारे टर्म 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, n, तो रिजल्ट क्या हो गया, n माइनस 1, ये रिजल्ट हो गया। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि ये तो इसका इस फॉर्मूला का प्रूफ हो गया, लेकिन आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस रिजल्ट को हम लोग एक फार्मूला के तौर पर, स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको समझ गए तो फिर एक क्वेश्चन इसको बनाइए, अपने से सॉल्व कीजिएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट डॉट टू x टू द पावर n माइनस n बाय x माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे। और पहले जैसे हम बताया कि पहले आपको अलजेब्राइक फंक्शन है, तो अलजेब्रा के जो कुछ कंसेप्ट हैं उनको आपको समझना होगा, उसके बाद लिमिट, उसमें लिमिट का कंसेप्ट आप डाल सकते हैं, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि अलजेब्राइक लिमिट जो अलग अलग फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग मुख्य तौर पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले अलजेब्राइक लिमिट्स के अंतर्गत जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करें। अगले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।